बहुत एक क्वेश्चन इसके साथ साथ है प्रभु जी मेरा, अगर मैं जब ध्यान की अवस्था में जाता हूँ तो मेरी बहुत जल्दी सुषुम्ना स्टार्ट हो जाती है, और ध्यान की अवस्था में जाने के बाद ना बॉडी से कंट्रोल छूट जाता है कई बार बिल्कुल ही, और चेत अवस्था रहती है, बिल्कुल ध्यान में रहता हूँ और पता होता है कि मैं हूँ, बट उस टाइम पे ना कई बार सहम जाते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं मुझे खुद के साथ ना, मतलब मेरा हाथ नहीं हिल रहा है, पैर नहीं हिल रहा है, पूरा शरीर ऐसा हो गया, तो फिर थोड़ा सा कई बार सहम जाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद मन ही मन कोशिश कर रहा होता हूँ ऐसे मन ही मन कि मैं हाथ पैर हिलाऊं, तो काफ़ी देर बाद जा कर के बॉडी वापस फिर एक्टिव होती है। कई बार तो मैंने मेरी वाइफ को बोला कि मैं कई बार ज़्यादा देर ध्यान में बैठा हूँ तो मुझे थोड़ा सा ना हल्का फुल्का हिला दिया कर। तो मैं कई बार तो कोशिश करता रहा कि कोई मेरी बात सुने, रूम में भी कोई नहीं होता उस टाइम पे कि मैं किसी को आवाज़ लगा के बोलूं, आवाज़ भी नहीं निकलती उस टाइम पे, तो कि मुझे थोड़ा सा हिला दो, ऐसा कर दो, तो मन कर रहा कि कोई मुझे हिला करके ना मुझे थोड़ा सा एक्टिव कर दे, तो बॉडी से ना बिल्कुल एकदम निष्क्रिय हो जाती है, संपर्क ऐसे लगता है टूट गया जैसे। उस टाइम थोड़ा सा ना भयभीत होने वाली सिचुएशन हल्की सी हो जाती है, मान कि शुरू में तो ज़्यादा हुआ, अब तो इतना नहीं डरता, पर उसके बारे में भी थोड़ा सा आप जो मार्गदर्शन करना चाहिए। पहले तो इनको तालियां बजाएं इनके लिए। कितनी देर रहते हैं आप इस अवस्था में कि आप उठ नहीं पा रहे? कम से कम 5 से से 10 मिनट तो ऐसा होता है। ठीक है। अभी जो आपने बात रखी है कि भाई आप बैठे हैं तब या लेटे हैं तब, लेटने के बाद, ठीक है ना? ये मैंने क्यों पूछा, क्योंकि ज्यादातर ये लेटने के बाद ही होता है, इसको थोड़ा समझ लें, ठीक है? क्या होता है कि जब हम लेटते हैं, जैसे आपको भी यहां लिटाया जा गया है ना, लास्ट में अंतिम में आपको लिटाया जाता है, बैठे बैठे भी कई बार घुटने मुड़े हुए हैं, हाथ वाथ थोड़े बहुत काफी देर से हैं, तो थोड़ी दिक्कत होती है। मान लो आधा घंटा हो गया, और लेटने में तो शायद ही कोई दिक्कत होती है, तो आप आराम से जब लेटे होते हैं तो ऐसे समझ लो कि ये आपकी थोड़ी बहुत, जैसे 4 समाधियों का जिक्र किया है महर्षि पतंजलि ने, ठीक है? उसमें से समझ लो कि स्टेज है पहली समाधि की, ठीक है? तो ऐसे में क्या होता है कि जब शरीर बिल्कुल ही लाइट हो जाता है ना, तो उस दौरान शरीर जो है उठने का काबिल नहीं रहता। मन तो सब देख रहा है, सचेत है, सब कुछ है, बिल्कुल आपको पता है कि क्या हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन क्या होता है कि शरीर जो है वो आपका उठने का नहीं है बिल्कुल, और आप अपने आप से कोशिश भी करते हैं तो वो उठ नहीं पाते। तो बस ऐसे में ये होता है कि भी कोई आपको अगर थोड़ा उठा दे तो अच्छा है आपके लिए। तो ऐसे में ये सिचुएशन कितनी बार आती है, कब से आ रही है, कितने टाइम आई है? 2-3 बार। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहली बात तो डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? भयभीत मत हो आप, बहुत जल्दी भयभीत हो जाते हैं। ये सब स्टेजेस होती हैं, और इसमें क्या होता है कि एक किस्म से वही फिर तरंग जो है आपकी विद्युतीय अवस्था बदल रही है, और उस बदलती हुई अवस्था में हमारी बॉडी सम होने जा रही है। हमारी पूरी की पूरी बॉडी जब सम होती है, यानी कि जब लाइट हो जाती है, तो उस दौरान जो है केवल चेतना बचती है, ठीक है? और वो चेतना का तो कोई वजन नहीं होता, शरीर का जो वजन था वो खत्म हो चुका है, अब केवल वही बचा है। तो वहां उस दौरान आप एक आनंद की अवस्था में भी हैं, एक बड़ा अच्छा सुखदाई एक अनुभूति प्रतीति में आप पड़े हैं, और उस अवस्था में जब आप पड़े हैं तो एक मजा भी है, एक आनंद भी है। फिर अंदर ही अंदर मन चल रहा है ना, यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। अब ये गड़बड़ है। जब वो ऐसी अवस्था है तो आप पड़े रहो मस्ती में, आधा घंटा 1 घंटा, क्या दिक्कत है, कुछ जाता थोड़ी ना है। यहां जब आप अगली जब कार्यक्रम में चलेंगे तो बताया भी जाएगा कि आप लगभग 1 से 1.5 घंटा लगातार रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। फिर हम इशारा करेंगे कि आप 2 घंटे भी रह सकते हैं, फिर हम इशारा करेंगे भी चलो 2.5 घंटे भी रह सकते हैं, फिर हम करेंगे चलो 3 घंटे भी रह सकते हैं। 3 घंटे से ज्यादा हम भी मना कर देते हैं, ठीक है ना?
वो क्यों मना करते हैं अब उसके बारे में भी फिर जिक्र करेंगे। भाई इतना ही समझ लो कि ऐसी जो स्टेजेस आती हैं तो ये आपके किसी तरह की भी कोई गड़बड़ नहीं है, बस इतना समझ लें। ये आध्यात्मिक पड़ाव हैं, ये पड़ाव आएंगे गुजरेंगे। एक चीज का ध्यान रखना है, आनंददायी अवस्था है, मजे की अवस्था है, फिर थोड़ी बहुत शंका घेर लेती है, वो शंका से निकलो, आनंद की अवस्था में रहो, और लंबा समय रहते हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप रहो। और उसके बाद या तो अपने आप ही आप जब ऐसी अवस्था आए तो उसका तरीका मैं बताता हूं। जब आप लेटे रहते तो मैं क्या बोलता हूं आपको कि आप 2-4 लंबी थोड़ी सी गहरी सांस लें, बोला जाता है ना। और फिर ये भी बोला जाता है कि एकदम नहीं उठें, जब मन करें तब उठना है, ये भी बोला जाता है। और झटके के साथ नहीं उठना होता है, ये भी बोला जाता है। फिर ये भी बोला जाता है कि 2-4 लंबी थोड़ी गहरी सांस लो और बिल्कुल धीरे से, जैसे मान लो आप ऐसे हैं तो धीरे धीरे, मान लो बड़ा, जब आप उस अवस्था में होते तो हाथ ऐसे होंगे थोड़े 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 थोड़े, तो थोड़े थोड़े हाथों को थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलाओ, ठीक है, धीरे 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 धीरे। थोड़े से फिर पैरों को बिल्कुल धीरे 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 हिलाओ, और धीरे धीरे फिर पूरी बॉडी को हिलाओ, और धीरे से फिर करवट लेके, मैं देखता हूं आप लोगों को, आप अब भी एकदम ऐसे उड़ जाते हैं। कितनी बार हर सेशन में हर बात बार बार आपको इशारा मिलता है कि धीरे से सांसें लो, फिर हाथों को हिलाओ, पैरों को हिलाओ, फिर धीरे से करवट लेके उठ के बैठ जाओ। वो भी तब मन करे, ये नहीं कि मान लो मेरा तो, मुझे तो जाना ही है कि व्यवस्था समय की प्रणाली है, जरूरी नहीं कि आपको उठना ही होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। जरूरी नहीं कि आपको चलो अभी इशारा हो गया तो अब उठना ही है, नहीं, कोई नहीं, अभी तो ब्रेक का टाइम है, थोड़ा टाइम लगा सकते हो, आराम से ध्यान, आराम से उठो, लंबा रहना रह जाओ, कोई नहीं। टी ब्रेक मिस हो जाएगा क्या दिक्कत है, खाना मिस हो जाएगा क्या दिक्कत है, पहले ही कहा है कि भूख से कम खाना है। तो अगर आपको आनंद आ रहा है तो थोड़ा उसका आनंद लो, और कोई एक दूसरे को उठाएगा नहीं, ये ध्यान रखना है। मैं देखता हूं कई बार कोई है तो उस अवस्था में उसको, अरे उठ जा भाई टाइम हो गया, नहीं, कोई किसी को नहीं उठाएगा, इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये अवस्थाएं आ जाती हैं, बैठने से होगा भी नहीं, उसकी कोशिश भी मत करना, और कभी भी रिपीट किसी अनुभव के इंतजार में मत रहना कि दोबारा फिर हो, ठीक है, इस चक्कर में मत पड़ना कि भाई ये, अरे ये तो मजा आ गया फिर ऐसा ही हो, नहीं, कभी चक्कर में मत पड़ना, आगे बहुत कुछ है, चलते चलो, चरैवेति चरैवेति। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।